Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर फोटोन। एंड आज हम लोग इस वीडियो में हमारे केमिस्ट्री और बॉटनी के बैकलॉग्स को कवर करेंगे। तो इनको कवर करने के लिए आज मैं ऑल नाइटर पुल करूँगा। सो बिफ़ोर स्टडिंग लेट मी क्लीन दिस डेस्क, ताकि ये डेस्क थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड लगी रहे और पढ़ने में थोड़ा सा मन लगा रहे। यहाँ पर मैंने अपनी टेबल को साफ़ कर लिया है। टेबल को साफ़ करने के बाद जो भी मुझे बुक्स रिक्वायर्ड थी तो वो मैंने निकाल ली है। तो मुझे अभी अपने केमिस्ट्री का जो लास्ट लेक्चर है उसका केवल हाफ पार्ट बचा है, वो कंप्लीट करना है। तो मैंने उसके लिए अपनी बुक्स निकाल ली और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं, ताकि हम लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएँ कि हाँ, हमें इस काम के बाद ये करना है एंड इतने टाइम में करना है। तो यहाँ पर मेरी एक डायरी है, ये लास्ट ईयर की डायरी है, लेकिन मैं इसी में ही अपने जो भी टू डू लिस्ट वगैरह होती हैं वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. पर मैंने ये अपनी टू डू लिस्ट बना ली है। ये कुछ मैंने अपना शेड्यूल किया है कि इसके बाद ये करना है, और मैंने काफ़ी ब्रेक्स भी दिए हैं ताकि हम लोग एग्जॉस्ट ना हो जाएं पढ़ते पढ़ते। लेट्स सी हम लोग इसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं। वैसे आज तक मैंने कभी भी अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो नहीं किया है, बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मेरा केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा बैकलॉग कंप्लीट हो गया था सैटरडे को, लेकिन ये आधा पार्ट बचा था लास्ट लेक्चर का। तो यहाँ पर मैं उस लास्ट लेक्चर के आधे पार्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। I've changed for the better this time. तो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद इस लेक्चर की कुछ DPPs थी, तो मैंने वो भी सॉल्व की, क्योंकि DPPs आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड तुम्हें एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही देने हैं, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स ही देने हैं। ओके, सो वी आर डन विथ आवर केमिस्ट्री। तो अभी इतना टाइम हो रहा है 1:20। तो अकॉर्डिंग टू आवर टू डू लिस्ट वी आर 1 बजे तक केमिस्ट्री था, तो अभी 20 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। सो वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, 10 मिनट का वी विल टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल रीस्टार्ट। ओके, सो ये मैंने अभी कर लिया केमिस्ट्री का काम इतना। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे जो हार्ड, ऐसे मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर मुझे थोड़े कम समझ में आए, और जो भी क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए थे वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं ताकि मैं इनको रिवाइज कर पाऊँ। एंड या फाइनली केमिस्ट्री का जो बैकलॉग था वो हो गया है कंप्लीट। सो वेरी गुड। DPP ख़त्म करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सो आई डिसाइडेड टू मेक कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every. तो देखो, वैसे ब्रेक तो मैंने 10 मिनट का लिया था, लेकिन 10 से काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है। तो फिर नाउ आई डिसाइडेड टू
अगेन रीस्टार्ट। एंड हमारी टू डू लिस्ट का तो पूरा यू नो सारा इधर उधर हो गया है, तो अब उसको तो फॉलो कर नहीं पाएंगे। सो हेयर वी विल जस्ट गो विद द फ्लो। सो हेयर आई डिसाइड टू डू बॉटनी का सेकेंड लेक्चर जो कि मेरा पेंडिंग था। Way back a year ago. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. ओके, सो फाइनली हमारे बॉटनी का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। अभी एक और लेक्चर बाकी है और देखो अभी 4 बज गए हैं। एंड हमारी टू डू लिस्ट के हिसाब से तो ये 2:30 पर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। लाइक कितनी इलॉजिकल टू डू लिस्ट बनाता हूँ मैं। एंड मैंने लेक्चर के साथ ये नोट्स भी बनाए हैं, तो ये जो आप देख रहे हो ये इस लेक्चर के नोट्स हैं। एंड टोटल अभी 2 लेक्चर केवल हुए हैं बॉटनी के एंड इतने नोट्स बन गए हैं। तो ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी पढ़ने की। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। ओके, सो ऑलमोस्ट 1 घंटे का हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है। तो अब हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। So at this point it was getting very difficult for me to continue my study, but somehow I managed to do because I have to complete my backlogs, नहीं तो फिर आगे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। So yeah, I decided to complete it by today itself. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. ओके, सो नाउ इट्स 5:23 AM और इतनी क्लास हो गई है और थोड़ी थोड़ी सी सुबह भी हो गई है। सो आई डिसाइडेड टू गो ऑन माई टेरेस एंड जस्ट टेक सम ब्रेक। एंड मैं छत पर अपने साथ साथ अपनी सारी बुक्स भी लेकर आया था क्योंकि मुझे अपना लेक्चर कंप्लीट करना था। सो आई थॉट कि हम लोग छत पर जाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन आई हैव फॉरगॉट माई पेन्स। तो यहाँ पर मैंने अपना जो भी पेन का मेरा डब्बा था वो उठाया और फिर दोबारा अपना सारा सामान लेके चला गया ऊपर छत पर। और यहाँ पर आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई स्टडी। I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट 6:30 बज गए थे एंड जो हमारे टैबलेट की जो बैटरी थी वो भी केवल और केवल 4% ही बची थी। तो अब चाहकर भी मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर सकता था एंड जो धूप भी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सो आई डिसाइडेड टू गो बैक और इस लेक्चर को अभी यहाँ पे रोकते हैं एंड अभी मैं यहाँ सो जाऊँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन मैं उस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पर जो बर्ड्स थीं वो भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थीं और इनके लिए मैंने यहाँ पर पानी भी रख दिया था एंड इसके बाद फिर मैं नीचे चला गया था और नीचे जाके फिर मैं सो गया था। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड कंटेंट के व्लॉग्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी बता देना इस वीडियो के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Mr. Furkan, Mr. Furkan. Mr. Furkan.